आज के लेक्चर में यूनिट्स एंड डायमेंशंस और एरर एनालिसिस, ये दो टॉपिक्स ले लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं यूनिट्स में, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। अच्छा, कई क्वांटिटीज ऐसी है ना, या कई फॉर्मूले ऐसे हैं जिनमें सेम डायमेंशंस या यूनिट्स आती हैं, डायमेंशंस कह लो रादर। तो बेसिकली क्वेश्चंस फिर उसी में फॉर्म होते हैं, तो उसकी मैं लिस्ट दे दे रहा हूँ यहाँ पे, उससे काम चल जाएगा हमारा। समझिए ना। सबसे पहले जैसे अगर मैं डायमेंशन लेस कहूँ, मान लो डायमेंशन लेस, इसमें क्या क्या आएगा देखो। एंगल आ जाएगा, स्ट्रेन आ जाएगा, और एक ना रिनॉल्ड नंबर भी आएगा आगे चल के, रिनॉल्ड नंबर, ये भी ध्यान रखना। इसका फॉर्मूला बल्कि होता है रो डी वी अपॉन ईटा। ईटा मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होती है, रो डेंसिटी हो गया, और डी डायमीटर हो गया, वी वेलोसिटी हो गई। मतलब ये वाली जो क्वांटिटी आएगी वो डायमेंशन लेस हो गया फिर, ये ध्यान रखना। इसी टाइप से मान लो ई की पावर एक्स है, या एल एन एक्स है, या साइन थीटा है, एक्सेट्रा, ये सारी की सारी डायमेंशन लेस होती है। क्यों? ठीक है, और देख लेता हूँ, और तो कुछ नहीं रह गया, ये हो गया। अब चलते हैं दूसरा, वर्क में आ जाओ। एनर्जी हो गया, टॉर्क आ गया, और तुम्हें याद है आर एच सी, ये मैंने मॉडर्न फिजिक्स में बताया था। क्यों? आर एच सी, इन सब की यूनिट्स सेम आती है, एनर्जी की आती है। क्यों? और तो कुछ रहा नहीं इसमें, नहीं हो गया। तो इनकी डायमेंशंस क्या हो गई? इनकी डायमेंशंस हो गई, जो वर्क की आ गई ना, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस। तीसरी, तीसरा सेट किसका बनता है? हाँ, टाइम का। उसके बाद तुम्हें याद है टाइम कांस्टेंट होता था बेटा, जो है एल बाई आर, या सी आर, और 1/√LC। तुम्हें याद है टाइम इनवर्स होता था, तो रूट एल सी अगर देखोगे तो ये हो जाएगा। क्यों? रूट एल सी, ये भी आ गया, इसकी टाइम की हो गई। फोर्थ, फ्रीक्वेंसी में इसको उल्टा कर दो फिर। क्यों? फ्रीक्वेंसी हो गई आर बाई एल आ गया, 1/CR आ गया, 1/√LC आ गया, और एक डीके कांस्टेंट की भी तो सेकंड इनवर्स आती है। मॉडर्न फिजिक्स में जो हमने पढ़ा था डीके कांस्टेंट, ये भी तो सेकंड इनवर्स नहीं आती, बताओ जो है। ये हो गया, कह लो। हाँ, इसमें एक और वर्ड आएगा बेटा, जो है इसमें आएगा एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। याद है? एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। और एक वेलोसिटी ग्रेडियंट भी आता है, ध्यान रखना, वेलोसिटी ग्रेडियंट।
dv अपॉन dy ये होता है ना। अगर देखो dv अपॉन dy होता है तो देखो dv डेल्टा v अपॉन डेल्टा y हो गया ना, तो डेल्टा v का हो गया मीटर पर सेकंड और डेल्टा y का हो गया मीटर, तो वही सेकंड इनवर्स हो जाएगा ये किलो। तो ये सेट की सेम आती है किलो, समझे ना, डेल्टा v अपॉन डेल्टा y। अब चलते हैं पांचवा। अब देखो प्रेशर हो गया, स्ट्रेस आ गया और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ गया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और एक वर्ड होता है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और इसमें कई सारे टर्म्स आते थे, तुम याद करो, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। और अगर तुम देखोगे ना, जैसे बर्नौली इक्वेशन में जाओगे तो क्या होता है, देखो P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ बताओ। P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, वो सारे के सारे सेम डायमेंशन नहीं होते, बताओ जो है, तो इनकी सेम डायमेंशन होंगी, बस हो गया। और देख लो कोई मिस तो नहीं हो गया। स्ट्रेस हो गया, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। सिक्स्थ, अब वेलोसिटी पे आ जाओ। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में याद है ई बाई बी भी निकाला था हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में याद करो ई बाई बी होता था। और ग्रेविटेशन में अगर देखोगे तो रूट जी बाई जी एम बाई आर होता है, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला बनता है ना, या रूट जी आर, इस टाइप का। और देखो क्या चीज आती है इसमें, इतना हो गया, इसकी सेम डायमेंशन होगी, क्यों? ये भी क्लियर हो गया ना, बी ई बाई बी, ये कह लो जो है। सेवंथ, एक एंगुलर मोमेंटम पे आ जाओ। एंगुलर मोमेंटम आ गया, इनसे काम चल जाता है एक्चुअल में। या आई ओमेगा आ गया, या एम वी आर आ गया, या प्लैंक्स कांस्टेंट आ गया, क्यों? अगर देखोगे तो प्लैंक्स कांस्टेंट ये आ गया कह जो है, तो इनकी भी सेम होती है ना, अगर देखोगे तो इनकी भी सेम है, क्यों नहीं है? ये है। और इसमें देखो क्या है, हाँ ये आ गया। अब चलते हैं एट्थ। कभी कभी हमारा ना इससे भी काम चल जाता है, जैसे एनर्जी का एम सी स्क्वायर भी होता है और एस सी अपॉन लेमडा भी होता है, ये भी काम आती है कई बार बेटा, जो है ध्यान रखना। एनर्जी को हम एम सी स्क्वायर भी और एस सी अपॉन लेमडा, इससे भी निकलते हैं कभी कभी काम की चीजें। तो मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा। और इसको एच एफ भी कह सकते हैं, ध्यान रखना, ये भी हो गया। हाँ, एक और, एक हो गया रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन। एक आ गया वेवलेंथ, और एक लाइट एयर।
और जरा देखना यहाँ से जो वेवलेंथ आया, देख वेवलेंथ की वैल्यू वो h/mc भी आ रही, देख देखिए वाले से h/mc भी आ रही है। तो इसका मतलब ये कितनी हो गई बेटा, जो है इसकी डायमेंशन आ गई, लेंथ की आ गई, बस हो गई। तो ये हमारी कुछ कॉमन वो होती है, ठीक है। एक और कह ले, 10th एक मोमेंटम हो गया, या mv हो गया, या √2km हो गया, या f इंटू टाइम हो गया, जो इम्पल्स कहते हैं बेटा जो है, या लीनियर इम्पल्स हो गया। क्यों, ये जरा देखना, ये सबकी डायमेंशन सेम रहेगी कि नहीं रहेगी बेटा जो है, इनकी सेम रहेगी। इतने पेयर हैं जो नॉर्मली इन्हीं के अराउंड घूमता है सारे का सारा जो है यूनिट्स एंड डायमेंशंस में, ये कह लो जो है। एक बार दोबारा देख लो, एक तो डायमेंशन लेस हो गई, उसमें रिनॉल्ड नंबर और याद रख लेना, ρ/dV/ईटा, ईटा वहां पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आ गई, वर्क एनर्जी टॉर्क, और उसके साथ में RSC नोट कर लेना। टाइम का हम जानते हैं L/R/CR√LC। फ्रीक्वेंसी में एक्टिविटी भी याद रखना, वेलोसिटी ग्रेडियंट और डिके कांस्टेंट, ठीक है ना, डिके कांस्टेंट इनकी सेम आती है फ्रीक्वेंसी में। और प्रेशर, स्ट्रेस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एनर्जी डेंसिटी, इसमें फिर अलग अलग टर्म याद रख लेना, ½ ε0 E²/B² ये 2μ0, ½ ρV²ρgh, ये याद कर लेना। और वेलोसिटी में तो ज़्यादातर तुम्हें मालूम ही होंगी, E/V √gm/r√gr, और ये एंगुलर मोमेंटम वाली आ गई। हाँ, ये E=mc² और SC/λ और HF, ये भी कई बार काम आएगा। और रेडियस ऑफ गायरेशन में वेवलेंथ लाइट ईयर सही है, h/mc आ गया, ये कह लो। और मोमेंटम mv √2km ft लीनियर इंपल्स, ये हम जानते हैं, ठीक है। एक पार्ट तो ये हो गया इसका। अब दूसरा मैं एग्जांपल से करता हूं, पार्ट 2 लिख लेता हूं, ठीक है। तुम्हें फोर्स दिया हुआ है 5 न्यूटन, और न्यूटन क्या होता है सुनो, एम केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों, 5 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया। क्यों, अब तुमसे क्या कहता है सुनो, तुमसे कहता है यूनिट ऑफ लेंथ एंड टाइम, यूनिट ऑफ लेंथ एंड टाइम। इसको तो तुम करते हो डबल, और यूनिट ऑफ मास, इसको तुम कर देते हो हाफ। तो वैल्यू ऑफ फोर्स कितनी होगी, ये तुमसे पूछता है। अब सुनो, तुमने मेरे ख्याल से ना एक ये पढ़ा होगा, n इंटू यू, कॉन्स्टेंट पढ़ा होगा, पढ़ा है PS। n मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और u का मतलब यूनिट, या कह लो N1U1 इक्वल टू N2U2। मेरे ख्याल से ये तुमने पढ़ा होगा स्कूल में। क्यों, इस टाइप से। अब देखो, लेंथ की हमने डबल कर दी, इसको डबल कर दिया, इसको कर दिया 2 टाइम्स, मास कर दिया हाफ,
और टाइम को भी डबल कर दिया है, इसका मतलब ये 2 स्क्वायर कर दिया है। बता क्लियर है? समझ में आया? बता जो है लेंथ को कर दिया है डबल, मास को कर दिया है हाफ और टाइम को कर दिया 2 स्क्वायर। इसका मतलब जो यूनिट है ये यूनिट हो गई ना एक तरीके से, क्यों? तो इधर इसको अगर देखोगे तो यूनिट कितने टाइम से हो गई? यूनिट आ गई 1/4 टाइम्स। और तुम्हें n इंटू यू को कांस्टेंट करना था, इसका मतलब n की वैल्यू 4 टाइम्स हो जाएगी बस, हो गया। क्यों? यूनिट कितने टाइम्स हो गई? 1/4 टाइम्स हो गई। तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 टाइम्स आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो जो है ठीक, देयरफॉर जो वैल्यू आ जाएगी n, ये 4 टाइम्स आ जाएगी। तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा फिर? इसका मतलब 20 आ जाएगा बस, हो गया। क्यों? पहले 5 वैल्यू थी, अब वो 4 टाइम्स आ गई। यस, बता क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा जो है कि एन यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो यहाँ से तुमने यू निकाल लिया, 1/4 टाइम्स आ गया। तो इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू कितने टाइम्स हो जाएगी? 4 टाइम्स आ जाएगी। ठीक, अब चलते हैं इसके पार्ट 3 में। मतलब ऐसे ही ना वो करते रहते हैं एक एक पार्ट में। पार्ट 3, ये तो मेरे ख्याल से तुमने किया होगा, फिर भी करवा दे रहा हूँ। जैसे ना तुम्हें एक पावर का फॉर्मूला, मान लो ये लिया हुआ है ए माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी टी। यहाँ पे जो x है वो लेंथ है। तो तुम्हें a की और b की डायमेंशंस निकालनी होती है। क्यों? ये तुमने स्कूल में मेरे ख्याल से किया होगा, फिर भी करवा दे रहा हूँ मैं, ठीक है? अब सुनो, a में से एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा तो इनकी सेम डायमेंशन होनी चाहिए ना। ये बताओ a की डायमेंशन एक्स स्क्वायर की डायमेंशन के इक्वल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बताओ। इसका मतलब एल स्क्वायर हो गई बस, हो गया। क्यों? ये हो गई। नहीं है, दो क्वांटिटीज अगर ऐड हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं या फिर इक्वल हैं, तो उनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए ना। समझ में आया? दो क्वांटिटीज अगर वो ऐड हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं या फिर इक्वल हैं, तो उनकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। दूसरा क्या है? दूसरा यह है कि बी टी इंटू पावर, इनकी जो डायमेंशन होनी चाहिए वो ए या एक्स स्क्वायर के इक्वल होनी चाहिए। क्यों? नहीं है, बी टी इंटू पावर क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। क्यों? इनकी डायमेंशन किसके इक्वल होनी चाहिए? बताओ। ओ ए या फिर एक्स स्क्वायर के, या कह लो ये एल स्क्वायर हो गया। क्यों? ये हो गया। तो इसका मतलब बी की डायमेंशन फिर कितनी हो गई? बताओ जो है, देयरफॉर जो बी की डायमेंशन आ गई वो आ गई एल स्क्वायर की डायमेंशन, मतलब एल स्क्वायर हो गया अपॉन टाइम इंटू पावर। क्यों? ये हो गया बस, हो गया। उसके बाद टाइम की और पावर की डायमेंशन रख के तुम बी की डायमेंशन फाइंड कर सकते हो। यस, क्लियर है ना? इसमें तो कोई डाउट नहीं है बेटा, ये बताइए। क्यों? इस टाइप का भी किया होगा तुमने। वो जो एन यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाला क्वेश्चन था वो थोड़ा कह सकते कि वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का था। अब चलते हैं पार्ट 4। ये भी तुमने किया होगा, फिर भी करवा दे रहा हूं कि तुम्हारा जो फोर्स है वो डिपेंड्स अपॉन
वेलोसिटी, मास एंड रेडियस। वेलोसिटी, मास एंड रेडियस। तो तुम्हें फोर्स का फॉर्मूला निकालना होता है। क्यों? फॉर्मूला ऑफ फोर्स। ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हो तुम, याद करो। तुम कुछ ऐसे लिख लेते हो ना कि फोर्स की जो डायमेंशन है इक्वल टू, मान लो एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, तो इसमें m की डायमेंशन a हो गई, v की डायमेंशन मान लो, सॉरी, v की पावर b हो गई, और रेडियस की पावर c हो गई। कुछ ऐसी तो करते हो कि नहीं करते, बताओ। क्यों? यस। लेकिन यहाँ पे जो k होता है ये डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है, ध्यान रखना। डायमेंशन लेस कांस्टेंट। क्यों? हाँ। अब f की जो डायमेंशन हो गई वो क्या हो गई, m l t की पावर -2। क्यों? इक्वल टू, चलो k तो छोड़ो, m का मतलब m की पावर a, v का मतलब l t -1 इसकी पावर b, और r का मतलब l की पावर c। कुछ ऐसे करते हो। क्यों? ये करते हो। उसके बाद फिर पावर्स को क्या करते हो, m l और t की पावर्स को क्या कर देते हो, इक्वेट कर देते हो। क्यों? इक्वेट पावर्स ऑफ m l एंड t। मेरे ख्याल से स्कूल वगैरह में किया होगा, फिर भी एक बार मैं अपनी तरफ से पूरा वो कर दे रहा हूँ। जैसे a की वैल्यू 1 आ गई, देखो ना, ये मैंने जब m की पावर को इक्वेट किया। अब l की पावर में आ जाओ, b प्लस सी इक्वल टू 1। क्यों? b प्लस सी इक्वल टू 1। जब मैंने l की पावर को इक्वेट किया, और माइनस बी इक्वल टू -2। क्यों? माइनस बी इक्वल टू -2। जब मैंने t की पावर को इक्वेट किया तो a की वैल्यू तो 1 आई गई है, b की वैल्यू तुम्हें दिख रहा होगा 2 आ रही है, और c की वैल्यू -1 आ रही होगी। क्यों? नहीं है? ये हो गया। तो जब इनको वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हारा f इक्वल टू क्या आ जाता है बेटा, जो है k mv² अपॉन r आ जाता है। क्यों? और लास्ट में तुम ये कह सकते हो कि हमें पूरा फॉर्मूला मालूम है ही है कि f की वैल्यू mv² अपॉन r आती है, तो इसका मतलब k कितना हो गया, 1 हो गया। कह लो। क्यों नहीं है? अब तो हमें मालूम है ना कि सेंट्रीपिटल फोर्स F इक्वल टू क्या हो गया, mv² अपॉन r। तो यहाँ पे जो डायमेंशन लेस कांस्टेंट था वो क्या था, अब 1 कह लो। तो मेरे ख्याल से ये भी तुमने क्लास में कर रखा होगा। अब चलते हैं पार्ट 5। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, लेकिन हो सकता है मे भी किया हो तुमने। इसमें तुम्हें क्या कहता है ना कि वेलोसिटी, टाइम और फोर्स। वेलोसिटी, टाइम और फोर्स, इसको तुमने फंडामेंटल यूनिट मान लिया। अब थोड़ा सा उल्टा हो गया, बस हो गया, समझ गए ना। इनको तुमने फंडामेंटल मान लिया, तो तुम्हें मास की डायमेंशंस निकालिए, इनके टर्म्स में कितनी होगी।
पॉइंट क्लियर हुआ ना? थोड़ा सा उल्टा हो गया कि अब के तुमने उनको जो है फंडामेंटल लेना है, तो मास की डायमेंशन निकालनी। तो इसमें भी वही मेथड है, तुमने क्या किया, मास की डायमेंशंस को वेलोसिटी की डायमेंशन के ऊपर a पावर लिख दो, टाइम की डायमेंशन के ऊपर b लिख दो, और फोर्स के ऊपर c लिख दो। अब समझ में आ गया? यस, वही सेम चीज है, बस हो गया जो है थोड़ा सा उल्टा हो गया। ठीक, अब मास की जो डायमेंशन होगी वो m लिख दिया। अब वेलोसिटी का मतलब L(t)-1 a, t का मतलब t, और फोर्स का मतलब ये b आ गया, और ये आ गया mL(t)-2, ये c आ गया। क्यों? अगेन पावर्स को इक्वेट करो और abc की वैल्यूज फाइंड कर लो। क्यों नहीं है? अगेन equate the powers, equate the powers and find A, B and C। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा उल्टा है और कुछ नहीं है। तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस में इतने से हमारा काम चल जाएगा, ठीक है ना? इससे ज्यादा नहीं चाहिए, इतने से हमारा काम चल जाएगा। अब चलते हैं जरा एरर एनालिसिस पे। ये थोड़ा कंसेप्चुअल होता है थोड़ा सा, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। सबसे पहली बात, अगर मान लो तुमने ना कुछ मेजरमेंट्स ली, और वो मेजरमेंट्स ली A1, A2 एंड सो ऑन AN, ये मेजरमेंट्स ली, तो इसके बेस पे क्या क्या होता है सुनो। एक आता है मीन वैल्यू, मीन वैल्यू इसको AM से दिखा दोगे। हाँ, तो सिंपल सा ये है A1 प्लस A2 प्लस एंड सो ऑन प्लस AN अपॉन N। सही लग रही है बात? क्यों? मीन वैल्यू ठीक ही लग रही है, मतलब जो है ना, AM ये हो गया बेटा जो है तीसरा। उसके बाद आता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर इसमें तुम्हें दो चीजें का ध्यान रखना है। एक तो इसको हमेशा पॉजिटिव लेना है बेटा, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक, अब दूसरी बात, जैसे तुम्हें डेल्टा A1 निकालना, मान लो पॉजिटिव लेना था पूरा, जो है तुम्हें डेल्टा A1 निकालना था, तो तुम कुछ नहीं, A1 माइनस AM, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। इसी टाइप से डेल्टा A2 निकालना है, तो A2 माइनस AM, इनका डिफरेंस देख लो एंड सो ऑन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बता? एब्सोल्यूट एरर क्या चीज होगी ये बता, पहले समझ में आया कि नहीं आया बेटा? बता जो है, समझ में आ गया ना? उसको पॉजिटिव लेना है, लेकिन ध्यान रखना बेटा जो है, ठीक है? डेल्टा A1 डेल्टा A2 से भी पॉजिटिव लेना है जो है, ये आ गया। ठीक, अब चलते हैं तीसरी बात। एक आता है मीन एब्सोल्यूट एरर।
मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको फिर ऑब्वियस सी बात है डेल्टा ए एम दिखाएंगे, ऐसे दिखा देंगे ना डेल्टा ए एम। तो ये कितना हो जाएगा जरा बताओ, जो है डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस एंड सो ऑन प्लस डेल्टा ए एम एन, सॉरी, अपॉन एन। बताओ ये लॉजिकल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बता बेटा, ये बता लॉजिकल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बता। जो 1 2 3 क्या क्या हो गया, जो जैसे मेजरमेंट्स ये हो गई, एक मीन वैल्यू हो गई, फिर एक एब्सोल्यूट एरर हो गई हमेशा पॉजिटिव, और ये, और फिर एक मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई ना, देखा जाए तो ये आ गया जो है। अब फोर्थ, अब जो फाइनल वैल्यू तुम्हारी लिखी होती है किस टाइप से लिखी होती है बताओ जरा। फाइनल वैल्यू तुम्हारी जो लिखी होती है वो इस टाइप से लिखी होती है, ए एम प्लस माइनस डेल्टा ए एम, ऐसे तो लिखा होता है। नहीं होता, इस टाइप से लिखा होता है ना, फाइनल वैल्यू तुम्हारी ऐसे लिखी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को मान लो रेजिस्टेंस लिखना है, कई सारे मेजरमेंट्स तुमने लिए, रेजिस्टेंस अगर तुमने लिखना है तो तुम ऐसे तो करते हो 4 प्लस माइनस 0.1 ओम, यूपीएस नहीं है। इसका मतलब तुम्हारी जो वैल्यू है वो किस किस के बीच में लाई की है जरा बताओ जो है। इसका मतलब तुम्हारी वैल्यू 4.1 ओम से लेके 3.9 ओम इसके बीच में है, क्यों? एक तरीके से इसका ये मतलब हो गया ना बेटा जो है, ठीक है। तो ये आ गया। अब फिफ्थ, इसमें फिर एक फ्रैक्शनल एरर आती है ना। ये तुमने पढ़ा होगा, ये ऐसे होती है ना, डेल्टा ए एम अपॉन ए एम, क्यों? और एक लास्ट, एक तुम्हारी आती है परसेंटेज एरर, क्यों? और परसेंटेज एरर कितनी हो जाती है, डेल्टा ए एम अपॉन ए एम इंटू 100, ये परसेंटेज एरर हो जाती है। अब बताओ इन टर्म्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये बता बेटा जो है। मेजरमेंट्स ये हो गई, एक मेजरमेंट्स की मीन वैल्यू हो गई, फिर एब्सोल्यूट एरर में आ गए अलग अलग में, एक तो हमेशा पॉजिटिव लिखनी है, और मेजरमेंट और मीन वैल्यू का डिफरेंस देखना है तुम्हें, क्यों? ये हो गया। उसके बाद एक मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई, उसका भी मीन आ गया। और फाइनल वैल्यू किस टाइप से लिखी जाती है ये भी मैंने बता दिया। और लास्ट में दो टाइप्स की एरर हो जाती है, एक तो फ्रैक्शनल एरर और एक हो जाती है परसेंटेज एरर। यहां तक कोई डाउट है बता, यहां तक तो क्लियर है ना। अब चलते हैं प्रॉब्लम्स में क्या करेंगे। हाँ, इसको ध्यान से देखना बेटा जो है। मान लो मैं एक्स से समझा रहा हूं, ठीक है। लेट अस टेक एक्स, मतलब कोई भी एक क्वांटिटी है, जनरल क्वांटिटी एक्स है। तो पहली बात, तुमसे या तो डेल्टा एक्स पूछेगा, या डेल्टा एक्स अपॉन एक्स पूछेगा, या डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, ये पूछता है, ये ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं बेटा जो है। तुमसे या तो डेल्टा एक्स पूछेगा, मतलब एरर ही पूछ लेगा एक तरीके से कितनी होगी, ठीक है।
या फ्रैक्शनल एरर पूछ लेगा और या परसेंटेज एरर पूछ लेगा, ये 3 चीजें पूछेगा बेटा। ठीक। दूसरी बात, अगर मान लो एडिशन या सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला है, जैसे मान लो x इक्वल टू a प्लस माइनस बी है मान लो, तो फिर इसमें तो सीधे सीधे डेल्टा x पता चल जाता है ना, बस हो गया। लेकिन वो ऐड हो जाता है फिर डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ये समझ में आया कि नहीं आया बेटा, बता जो। उसके बाद तो अपने आप निकलता जाएगा ना, फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूले सीधे सीधे क्या होगा बता जो है, x अगर a प्लस माइनस बी है तो डेल्टा x सीधे सीधे निकल जाएगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b। फिर प्लस माइनस नहीं होता बेटा, प्लस ही होता है जो है। क्यों? अभी एक एग्जाम्पल से कराएंगे। तीसरा, बाकी किसी भी उसमें एनी अदर, फिर लॉग लेके और डिफ्रेंशिएट करके हमारा काम चलता है जो है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूव करके दिखाऊंगा। जैसे देखो, ये पॉइंट अगर समझ में आ गया ना तो तुम्हारा बेटा काम चल जाएगा जो है। जैसे मान लो x इक्वल टू ए बी है, तो फिर सीधे सीधे डेल्टा x अपॉन एक्स इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी हो गया। दूसरा, मतलब एक तरीके से यहाँ पे तुम्हें डेल्टा एक्स अपॉन एक्स पता चल रहा है, पहले ये ध्यान रखना बेटा जो है। दूसरा सुनो, अगर मान लो x की वैल्यू a अपॉन बी है, तो भी डेल्टा एक्स अपॉन एक्स की जो वैल्यू आएगी, ये तुम जानते हो कि प्लस ही होती है ना। एरर तो हमें मैक्सिमम निकालनी होती है ना, क्यों? पीएस प्लस क्यों ले रहा हूँ बेटा, मैक्सिमम निकालनी होती है ना मैं। तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स क्या होगा पता, ये भी वही आएगा डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये भी क्लियर हो गया। और तीसरा, अगर मान ले x इक्वल टू ए की पावर n अपॉन बी की पावर m है मान लो, तो फिर यहां पे क्या आता है, डेल्टा x अपॉन एक्स इक्वल टू n टाइम्स डेल्टा a अपॉन ए प्लस m टाइम्स डेल्टा b अपॉन बी। ये हो जाता है बस, हो गया। इतने से हमारा काम चल जाएगा। एडिशन या सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले में, समझ गए ना, एडिशन या सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले में सबसे पहले में डेल्टा एक्स पता चलता है बेटा जी, और दूसरे में बाकी किसी में लॉग लेके फिर डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे मैं एक प्रूफ कर दे रहा हूं तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। जैसे मान ले x इक्वल टू ए की पावर n अपॉन बी की पावर m था। अब लॉग ले लो। एक बात बताओ, ये ln x इक्वल टू n ln a प्लस m ln b, बताओ ये बना कि नहीं बना? बता, ये ना। लेकिन इसमें जो वेरिएबल्स है ना, ये ध्यान रखना बेटा जो है,
वेरिएबल्स वो तीनों के तीनों हैं। अच्छा हाँ ठीक है, तो हमेशा ही मेरे को बता देता है जो है, कल भी ऐसे ही हुआ था। वेरिएबल्स इसमें तीनों के तीनों हैं, एक्स भी है, ए भी है, बी भी है, ये ध्यान रखना। ये मत सोचना कि ए और बी कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो यहाँ पे एन और एम है बेटा जो है। ठीक, अब इनका डिफरेंशिएट कर दो आप। तो ये बता एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना लिख सकता हूं बता जो है, 1/x इंटू डी एक्स इक्वल टू एन टाइम्स एल एन ए का क्या लिख सकता हूं बता जो है, 1/a इंटू डी ए माइनस एल एन बी का कितना लिख सकता हूं, 1/b इंटू डी बी। बता समझ में आ गया? बताइए क्लियर है बेटा जो है, 1/b इंटू डी बी। अब मुझे मैक्सिमम निकालना होता है ना, तो माइनस माइनस सब प्लस हो जाता है। तो जरा इस इक्वेशन को देख के जरा देख, मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो बता कितनी हो सकती है, एन टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए की मैक्सिमम वैल्यू प्लस हो जाएगा फिर, लेकिन यहाँ पे एम टाइम्स डेल्टा बी अपॉन बी की मैक्सिमम वैल्यू, ये कह लो बस हो गया। अब समझ में आ रहा है क्या है बेटा जो है, कि एडिशन वगैरह में तो सीधे है, बाकी किसी में भी हम क्या करते हैं, लॉग लेके उसको फिर डिफरेंशिएट करते हैं, ये कह लो जो है, क्यों लॉग लेके डिफरेंशिएट करते हैं, ये हो गया, ऐसे होता है। अब एग्जाम्पल्स करेंगे तो उससे और क्लियर हो जाएगा, तो ये समझ लेना बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है जो है। इसमें तो डेल्टा एक्स पता चलता है और उसमें तुम्हें पता चलता है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स पता चलता है पहले, ये कह लो। अब एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखना। R1 ये दे रखा है तुम्हें 6 प्लस माइनस 0.2 ओम। R2 ये तुम्हें दे रखा है 3 प्लस माइनस 0.1 ओम, और तुम दोनों को सीरीज में जोड़ते हो और फिर पैरेलल में जोड़ते हो, तो दोनों केस में इसका तुम्हें पोस्टमार्टम करना है बेटा। तो सुनो, सबसे पहले चलते हैं सीरीज में। अब ये बताओ सीरीज में आर की जो वैल्यू होगी वो तो R1 प्लस R2 हो जाएगी, इसका मतलब 9 ओम आ गई, क्यों? और एडिशन में मैंने तुमसे सीधे कहा था डेल्टा आर इक्वल टू डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 कर देना, क्यों? तो ये 0.3 ओम आ गई, क्यों? ये समझ में आया बेटा जो है, ये हो गया ठीक। इसका मतलब तुम जो आंसर लिखोगे, आंसर कुछ ऐसे लिखोगे ना, 9 प्लस माइनस 0.3 ओम है, क्यों बता? आंसर तो लिखोगे 9 प्लस माइनस 0.3 ओम लिखोगे। अब ये बता कि इसमें फ्रैक्शनल एरर कितनी हो जाएगी, बता इसमें अगर फ्रैक्शनल एरर पूछूंगा तो कितनी होगी? फ्रैक्शनल एरर होगी 0.3/9, क्यों बता?
फ्रैक्शनल एरर तो ये हो जाएगी, और परसेंटेज एरर कितनी हो जाएगी? 0.3/9 इंटू 100, ये परसेंटेज एरर हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ना, ये तो एडिशन वाला फॉर्मूला था ना, सीधे सीधे जो है, क्यों नहीं है? अब चलते हैं पैरेलल में। उसमें थोड़ा कैच है बेटा जो है। देख, सबसे पहले R की जो वैल्यू होती है वो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 आती है ना। नहीं है, R की वैल्यू होती है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और R हमारा ये था 6 और 3, क्यों? तो 6 और 3 का यहाँ पे 2 आ जाता है, वैसे भी तुम्हें याद होगा, हमने पढ़ा भी था, क्यों? ये अब सुन, फॉर्मूला ये हुआ 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, क्यों? लेकिन ये ध्यान रखना, इसमें जो वेरिएबल्स आएंगे ना वो तीनों आएंगे बेटा। R भी आएगा, R1 भी आएगा, और R2 भी आएगा। तो मैं इसको सीधे ही डिफरेंशिएट कर दूं तो भी मेरा काम चल जाएगा। सीधे डिफरेंशिएट कर दो इसको। तो ये बताए इसको -dr अपॉन R² इक्वल टू -dr1 अपॉन R1² -dr2 अपॉन R2²। बताइए, ये कह सकता हूं? समझ में आया? ये हुआ, लेकिन वही प्लस हो जाता तो जानते ही है। तो ये बता कि यहां से जो डेल्टा आर की वैल्यू आई बेटा जो है, डेल्टा आर को मैं कैसे लिख सकता हूं? बता, डेल्टा R1 अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 का स्क्वायर इंटू R²। बता, ये बता, ये निकला कि नहीं निकला? बता बेटा जो है, डेल्टा R1 अपॉन R1², ये ऐसे आएगा जो है, ठीक। अब वैल्यू रख ले, बस हो गया। डेल्टा R1 कितना था भाई? द देख ले, 0.26.13, तो ये था 0.2 अपॉन 6 का स्क्वायर प्लस 0.1 अपॉन 3 का स्क्वायर इंटू R² था इंटू 2 का स्क्वायर। बता, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा? ये बता, डेल्टा आर ये पता चल गया, बस हो गया। डेल्टा आर की वैल्यू ये है, और आर की वैल्यू 2 ओम आई गई थी, क्यों? नहीं, आर की वैल्यू 2 ओम थी, तो इसका मतलब तू आंसर क्या लिखेगा? बता जो है, आंसर लिखेगा आर प्लस माइनस डेल्टा आर, ये होगा, क्यों? ये होगा ना फिर पैरेलल में, क्यों? ये होगा आर प्लस माइनस डेल्टा आर। अब वो लगवाते कि इस पे के बाद तुम्हें फ्रैक्शनल एरर निकालनी है। मान लो फ्रैक्शनल कितनी हो जाएगी बेटा जो है, फ्रैक्शनल हो जाएगी डेल्टा आर अपॉन आर, क्यों? और फिर परसेंटेज एरर कितनी हो जाएगी? डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। कुछ समझ में आ रही चेन क्या चल रही है बेटा जी? भाई बता जो है, कभी तुम्हें लॉग से काम चलेगा, कभी तुम्हें डिफरेंशिएशन से काम चलेगा, समझ गए ना? लॉग लेके डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन में तो सीधे हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधे हो जाएगा कि डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी आ जाएगा। ये कह लेंगे। बता पीएस, कोई डाउट है? एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूले में तो सीधे सीधे डेल्टा एक्स की वैल्यू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी हो गई, उसमें तो कोई वो नहीं है।
ठीक। दूसरा मैंने तुमसे कहा कि बाकी किसी में भी क्या होगा, तुम्हें कभी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, कभी लॉग लेके डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, वो जुगाड़बंदी होती है, उसमें फिर होती है जुगाड़बंदी। ठीक है। और एक और देख, ये वाला मेरे ख्याल से किया होगा तुमने एग्जाम्पल में। जैसे एफ में mv² r है, तुमसे ऐसे कहते हैं ना कि m में मैक्सिमम परसेंटेज एरर, वो 2% है। v में मैक्सिमम परसेंटेज एरर, ये 3% है। और r में मैक्सिमम परसेंटेज एरर, वो मान लो 1% है। तो तुमसे यही तो पूछता है मैक्सिमम परसेंटेज एरर। इन f कितना होगा, क्यों? इसमें तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना, तुम्हें ध्यान होगा बेटा, नहीं है बता, वो सब मैक्सिमम ही चलता है एक्चुअली में, जो भी हम कर रहे होते हैं वो मैक्सिमम ही कर रहे होते हैं, ध्यान रखना। इसमें ऑलरेडी हम कर चुके हैं ना कि जो डेल्टा एफ अपॉन एफ इंटू 100 कर लो, क्यों? ये कितना हो जाएगा बताओ, डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 और प्लस डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, क्यों? यस, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना बेटा, ये वाला तो जो है, क्यों? इस टाइप के उसमें तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये तो होता है। अब वैल्यू रख दो बस, हो गया। इसके बाद मास में मैक्सिमम परसेंटेज एरर कितनी देर की थी, 2 प्लस 2 टाइम्स वेलोसिटी में मैक्सिमम परसेंटेज एरर कितनी देर की थी, 3 प्लस रेडियस में मैक्सिमम परसेंटेज एरर कितनी देर की है, 1। इसका मतलब ये कितना हो गया, 9% हो गया। यस, बता बेटा समझ में आया कि नहीं आया? यस, क्लियर है या नहीं है बता, जो है क्लियर है ना? तो ये ध्यान रखना, इसमें एक्चुअल में क्या क्या चीजें होती है ना, देख बताऊं मैं, एक बार दोबारा देख ले। डेल्टा एक्स होगा, एक्स होगा, एक एक्स प्लस डेल्टा एक्स होगा, एक डेल्टा एक्स अपॉन एक्स होगा, वही चीज घूम घूम के आ रही है, क्यों? और एक तुम्हें डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, ये होगा। इतनी सारी चीजें होती हैं, क्यों? डेल्टा एक्स 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 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, ये सारी चीजें होती हैं। और एडिशन सब्ट्रैक्शन में मैंने तुमसे कहा सीधे सीधे हो जाता है, क्यों? डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। और ये जो भी चल रहा होता है मैक्सिमम ही चल रहा होता है ना, मतलब अगर ये पूछा भी है, मान लो ये सब कुछ क्या चल रहा होता है बेटा, जो है ये सब मैक्सिमम ही चल रहा है, जो भी चल रहा है मैक्सिमम ही चल रहा है ऑलरेडी। और बाकी में क्या होता है कि कभी आप डिफ्रेंशिएट करते हो, कभी लॉग लेके डिफ्रेंशिएट करते हो, समझ में आ रहा है? कभी आपका सिंपल डिफरेंशिएशन से काम चल जाएगा, और कभी फिर आप लॉग लेके डिफरेंशिएट करोगे, बट इस फॉर्म में लाना है तुम्हें, मेन ये है कि इस फॉर्म में। आज चलो इतना ही करते हैं, कल मैं इसकी थोड़ी ठीक ठाक लेवल की प्रॉब्लम्स और करवाऊंगा, फिर तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, चल फिर बाकी कल करते हैं, आराम आराम से पढ़ते हैं क्या करना है, कुछ हमारा पहले ही काफ़ी आगे चल रहा है। ठीक है, ओके, बाय एंड थैंक यू।